कक्षा 9 हिंदी कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इस पाठ में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका की नानी के जीवन में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी, कहने का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखिका की नानी अनपढ़ और पारंपरिक औरत थी। वे अपने ही तरीके से जीवन जीती रही। नानी अंग्रेजों की गुलामी को पसंद नहीं करती थी। अपने पुत्र के 15 वर्ष की होते ही उनको उसकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने नानाजी के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर उनसे वचन लिया कि वे उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता के सिपाही से करा देंगे। नानी ने आजादी के आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया, परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह उनके मन में पनप रहा था। दूसरों की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर न होकर अपने ही तरीके से जीने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। अगला क्वेश्चन, लेखिका की परदादी को कतार से बाहर चलने का शौक था। लेखिका के ऐसा कहने का क्या कारण है? लेखिका की परदादी भी लीक छोड़कर चलने वाली स्त्री थी। उनका व्रत था कि वह अपने पास 2 धोतियां ही रखेगी। ईश्वर की कृपा से 3 धोती होती है तो उसको दान कर देगी। लेखिका की मां के पहली बार गर्भवती होने पर परदादी ने मंदिर में जाकर लड़का मांगने की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। यानी हर दादी की इच्छा होती है कि मेरे पहला बच्चा वो पोता होना चाहिए। लेकिन लेखिका की जो परदादी है वो लीक से हटकर नया करना चाहती थी और लड़कियों को उसने महत्व दिया। इसलिए उसने भगवान से ये प्रार्थना की कि मेरी तो पहली पोती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेखिका की मां आम भारतीय माताओं से किस प्रकार भिन्न थी? लेखिका की मां आम भारतीय माताओं से भिन्न थी। भारतीय मां का जीवन के अंदर उसकी संतान होती है। संतान के लालन पालन प्यार दुलार में ही वे समर्पित रहती है, जबकि लेखिका की मां बच्चों को लाड़ नहीं करती थी, उनके लिए खाना नहीं पकाती थी तथा लड़कियों को अच्छी पत्नी या बहू बनने की शिक्षा भी नहीं देती थी। घर के कामों में उनकी रुचि नहीं थी, वह बीमार भी रहती थी। अगला क्वेश्चन, लेखिका की परदादी ने चोर के साथ जैसा व्यवहार किया उस पर टिप्पणी दीजिए। लेखिका की परदादी के कमरे में सेंध लगाकर रात में एक चोर घुस आया। बाद में उसने चोरी का रोमांचक धंधा ही छोड़ दिया और खेती करके जीवन यापन करने लगा। चोर में हुए इस परिवर्तन के निम्नलिखित कारण थे। चोर के साथ दादी का व्यवहार अत्यंत उदार तथा मानवतापूर्ण था। एक ही लोटी का आधा जल स्वयं पीकर तथा आधा चोर को पिलाकर दादी ने उससे पुत्र का संबंध बना लिया था। चोरी करने या खेती करने का निर्णय दादी ने चोर के विवेक पर छोड़ दिया था। दादी चाहती तो उसको पुलिस से पकड़वा सकती थी और चौकीदार से पिटवा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और चोर का मन बदल गया। दंड व्यवस्था के स्तर पर स्नेहपूर्ण व्यवहार मनुष्य को अधिक प्रभावित करता है। चोर में मानसिक बदलाव का एक कारण ये भी था। यानी लेखिका की परदादी एक दिन घर में सो रही थी, वो कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा था, तो गाने बजाने की आवाज में दादी की आवाज दूसरों को सुनाई नहीं दी। दादी को प्यास लगी हुई थी और उसी समय घर में चोर घुसता है, तो वो कहती है कौन? तो चोर कहता है मैं चोर हूँ। तो कहती है भाई मुझे पानी तो पिला। तो चोर ने उसको लाके पानी पिलाया, तो आधा दादी ने खुद पिया और आधा उसे चोर के लिए छोड़ा और उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। उसके बाद चोर ने चोरी करना ही छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, लेखिका परदादी के किन गुणों से प्रभावित थी और क्यों? लेखिका को परदादी अनेक अनुकरणीय गुणों से युक्त थी। नारी सम्मान की समर्थक, परदादी ने हमेशा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को महत्व दिया। यहाँ तक अपनी बहू से होने वाली पहली संतान लड़की ही हो यह मन्नत भगवान से मांग आई थी। त्याग भावना से युक्त, परदादी का मानना था कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास न रख जरूरतमंदों को दे दी जाए। उनके पास 3 धोती हो जाती तो वे 1 धोती दान में दे देती थी। उदार एवं धार्मिक,
अपने सहज उदार व धार्मिक स्वभाव को बदौलत ही उन्होंने चोर को चोरी छुड़वाकर खेती के कार्य में लगा दिया। इस प्रकार सादगी, संयम, त्याग और ईश्वर भक्त आदि तथा उपयुक्त गुणों के कारण लेखिका परदादी से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन, अपने पति के साथ नानी का व्यवहार कैसा था? नानी की शादी होने के तुरंत बाद ही उनके पति विलायत बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे। वहां से लौटकर वह अंग्रेजी शान शौकत से जीवन बिताने लगे। नानी अनपढ़, परंपरावादी, पर्दानसी औरत थी। उन्होंने पति की जीवन शैली को नहीं अपनाया, उसमें कोई सहयोग भी नहीं किया, न उसका विरोध ही किया। वह अपने ही तरीके से जीवन भर चलती रही। पति के तरीकों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कभी अपनी कोई इच्छा या पसंद नापसंद भी पति को नहीं बताई। यानी लेखिका की जो नानी है, उनके पति यानी नाना हुए तो वो वकालत करने के लिए विदेश चले गए और वहां से जब वापस लौटे तो वो सारा पाश्चात्य उनके ऊपर छा गया था। उस हिसाब से रहने लगी जो नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी नानी ने ना तो उनको कुछ कहा, वो अपने हिसाब से रहने लगी, लेकिन उन्होंने जीवन भर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिया। वो पाश्चात्य को पसंद नहीं करके, अंग्रेजी शासन को पसंद नहीं करके वो स्वतंत्रता चाहती थी और उसी के अनुसार वो जीवन भर जीती रही। अगला क्वेश्चन, नानी ने जब स्वयं को मौत के निकट पाया तब उनके व्यवहार में अचानक क्या परिवर्तन दिखाई दिया? नानी को अपनी निकट मृत्यु का आभास हो गया था। उन्होंने अपने विवाह योग्य पुत्र की चिंता थी। वह समझ गई थी कि यदि वह अब भी पर्दा करती रही और चुप रही तो पुत्री का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वह उसकी शादी अंग्रेजों के किसी आज्ञा पालक से नहीं करना चाहती थी। अतः पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से बातें करके उनको ये कार्य सौंप दिया था। यानी जब लेखिका की नानी की मृत्यु का निकट समय आया तो नानी ने सोचा कि मैं हमेशा से पर्दा करती रही हूँ, दूसरे पुरुषों से नहीं बोलती थी, लेकिन आज भी अगर पर्दा करती रहूंगी तो मेरी इस बेटी का क्या हाल होगा, यानी लेखिका की माँ का क्या हाल होगा। तो उसने अपने पति से कहा कि भाई मैं आपके जो मित्र हैं प्यारेलाल जी, उनसे बात करना चाहती हूँ। तो लेखिका के नाना ने अपने मित्र को बुलवा दिया। तो नानी ने कहा कि मैं मेरी पुत्री की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती हूँ और ये कार्य मैं आपको सौंप के जा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी पुत्री का भविष्य व अंधकार में ये नहीं देखना चाहती। और ऐसा कार्य सौंप करके उस संसार से अलविदा हो गई। अगला क्वेश्चन, लेखिका के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे? लेखिका के पिता एक पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे। आंदोलन में ही हिस्सा लेने के कारण उनको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उनकी जेब में पैतृक धन का एक पैसा भी नहीं था। वह सादा जीवन तथा उच्च विचार के सिद्धांत को मानते थे। वह गांधी जी के अनुयायी थे तथा भारत की आजादी के प्रति समर्पित थे। अगला क्वेश्चन, लेखिका की बहनों में एक समान बात क्या थी? लेखिका की सभी बहनें लिखती नहीं थी, परंतु सभी लीक से हटकर चलने वाली थी। घर बार को परंपरागत तरीके से न चलाने पर भी उन्होंने उसे जोड़ा नहीं। सबने शादी की और उसे निभाया। बात चाहे तलाक तक जा पहुंची हो, परंतु वैसा किया नहीं। वे सभी अपने विवाहित पुरुषों के साथ सदैव ही पत्नी के रूप में बनी रही। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई फायदा नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन बिताना काफी होता है। अगला क्वेश्चन, लेखिका तथा उसकी बहनें हीन भावना से बची रही, इसका क्या कारण था? लेखिका तथा उसकी चारों बहनें हीन भावना की शिकार नहीं बनी। इसका कारण ये था कि उनका जन्म दादी की मन्नत के कारण हुआ था। उन पर अपनी आजादी प्रिय नानी, अपने विचारों के अनुरूप जीने वाली माँ तथा परंपरा से हटकर चलने वाली परदादी का भी प्रभाव था। इसी कारण वे भी लीक से हटकर ही चलती रही तथा लड़की होने पर भी हीन भावना से बची रही।